इस्लाम का और शरिया का और कुरान का, अल्लाह का जो डर दिखा करके ओपियम और अफीम जो इन लोगों ने का आदत लगा दिया हमारे मुसलमानों को, आहिस्ता आहिस्ता वो मज़हब का अफीम जो है, ओपियम जो है वो हट रहा है और वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ भारत के जो राजनीति है उसमें मुख्य धारा में आ रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मुर्शिदाबाद में आपने देखा कि वहां हिंदू लोगों का घर जलाया गया, वहाँ मारे भी गए हिंदू लोग, उनके मारने की साजिशें जो है वो पानी में जहर मिलाने की बात भी आई सामने। और ऊपर से ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि यहाँ किसी भी हालत में जो है हम ये कानून लागू ही नहीं होने देंगे। देखिए, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर वे कौन मुसलमान है? वे वो मुसलमान है जो बांग्लादेशी घुसपैठी करके जो बंगाल के अंदर आए। वे वो मुसलमान है जो चंद पाकिस्तानी परस्त मुसलमान इस देश में रह गए, वो मुसलमान है। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को बोल रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग खुद गैर इस्लामिक हैं। अगर ये इस्लामिक होते हैं तो ये जो गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनके हक और हकूक को नहीं खाते। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम जी, एक बात बताइए, बंगाल में कहा गया कि हम वक्फ बिल पास ही नहीं होने देंगे, कई जगह तो ये कहा गया कि सरकार बदलेगा 1 घंटे में कचरा में फेंक देंगे, तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं जो आप शुक्रिया मोदी जी कह रहे हैं? मोदी जी ने मुसलमानों के विकास करने की मुहिम उठा ली है, इसलिए उन्होंने वक्फ बिल को छेड़ा है। उसके दिल में हमारे प्रति मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए वो हमारी बात कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर अरमान। अरमान जी, एक बात बताइए, क्या ये वक्फ बोर्ड का जो ये नया कानून है इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव पे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं इस पे। मुसलमान वोट देंगे भाजपा को? क्यों नहीं देंगे? जब मोदी जी आप देंगे? बिल्कुल हम देंगे, हम मोदी जी के साथ में हैं। और जब आपका ही फतवा निकाल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम जो सही होगा उसका समर्थन करेंगे। वक्फ बिल पास हुआ, कानून भी बन गया, लेकिन उस कानून को नहीं मानने के लिए लोग सड़क पे उतर गए। देश के कई हिस्सों में आगजनी हुई, लोग मारे गए, लोगों के मारने की साजिशें हुई, लेकिन बिहार का मुसलमान मोदी जी को शुक्रिया कह रहा है। बिहार का मुसलमान वक्फ बिल पास होने पे ये कह रहा है कि ये नया दौर है, नया इंसाफ है। हमारे साथ हैं दानिश इकबाल जी, जो मीडिया प्रमुख है भाजपा के। आइए बात करते हैं। कैसे हैं सर? ऑल गुड, सब बढ़िया, ठीक हूँ। बिहार का मुसलमान मोदी जी को शुक्रिया कह रहा है और देश के कई राज्यों में, कुछ हिस्सों में मुसलमान मोदी जी को गाली दे रहा है, उनका कब्र खोद रहा है, कह रहा है कि ये बिल हम मानेंगे नहीं, सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कैसे 2 हिस्सों में देश बटा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देश 2 हिस्सों में नहीं बटा हुआ है। देश आज़ादी के पहले भी जो लोग पाकिस्तान परस्त थे, जो लोग इस भारत के टुकड़े करने की मंशा पाल करके पाकिस्तान को ले लिए और मज़हब के आधार पर एक मुल्क का निर्माण हुआ। मज़हब के आधार पर और खैरात में मिली विचारधारा से कोई भी मुल्क मुकम्मल नहीं होता है और उसकी मिसाल जो है पाकिस्तान है। तो कुछ लोग तो चले गए, लेकिन अभी भी भारत के अंदर कुछ पाकिस्तानी परस्त सोच के लोग, कुछ जिन्ना की सोच के लोग, कुछ छोटे छोटे पॉकेट में भारत में रहते हैं और रह कर वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। और जब मुस्लिम समाज के अंदर क्रूतियाँ को समाप्त कर उनको मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जब सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज का अपलिफ्टमेंट होता है, जब धारा 370 इस देश में हटता है, तो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, जब ट्रिपल तलाक को बैन किया जाता है, तो हमारी मुस्लिम महिलाओं बहनों को जो ज़िंदगी में बदलाव आता है, और जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होता है और कानून का रूप लेता है, तो 70 वर्षों में पहली बार उन सारे पैसों का जो है सीधा फ़ायदा पसमानदा मुसलमानों को मिलने जा रहा है। और जब पैसा मिलेगा, जब तालीम आएगी, जब सजगता आएगा, तो फिर वो उन कुछ पाकिस्तानी परस्त लोग जिनका वर्चस्व भारत के अलग अलग संस्थाओं पर है और रहा है, क्योंकि वो जो है ऑब्वियसली सी बात है वो उच्च कोटि के लोग थे, उच्च कोटि के लोग थे, तो उनका जो है हर किसी ने तुष्टिकरण किया। राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो केस के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। क्यों बदल दिया? ये वही कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों के तुष्टिकरण करने के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है उसमें गैर इस्लामिक लोगों को जोड़ने का क्या प्रावधान है, क्यों जोड़ा गया? क्या हिंदू संगठन जो है वो हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को जोड़ेगा? इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इनका रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी सरकार देश के कानून बनाती है या देश की भलाई के लिए काम करती है, तो उनके पास डिबेट के लिए या विरोध के लिए कोई मेरिट नहीं होता है। मेरिट पे डिबेट नहीं करते हैं वो, उनका एक ही होता है, एंटी इस्लामिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। धारा 370 को हमने जब हटाया तो उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक है। और बताइए, जब धारा 370 हटता है तो सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ के बकरवाल कम्युनिटी को होता है, वहाँ के गुजर मुसलमान कम्युनिटी को होता है। ट्रिपल तलाक को कहा कि ट्रिपल तलाक जो है गैर इस्लामिक है। पूरे कुरान के 300 पारा उठा के देख लीजिए, पूरे कुरान के अंदर ट्रिपल तलाक का कहीं प्रावधान नहीं है। ट्रिपल तलाक खुदा के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ें हैं, उसको ये इस्लामिक कह रहे हैं। तो इसलिए अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को बोल रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग खुद गैर इस्लामिक हैं। अगर ये इस्लामिक होते हैं तो ये जो गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनके हक और हकूक़ को नहीं खाते। आपको बता दें कि पिछड़े मुसलमान के, पसमानदा मुसलमान के फटे हाल बच्चे का फ़ोटो लेकर के ये करोड़ों अरबों रुपया सऊदी अरब से, दुबई से और मिडिल ईस्ट से लेकर के आते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे के कपड़े अच्छे हो जाएंगे, उनकी तालीम आ जाएगी, वो रोज़गार उनको मिल जाएगा, तो फिर वो फ़ोटो दिखला करके पैसे कहाँ से आएंगे, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है कि अगर पटना के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अस्पताल का निर्माण हो जाएगा, पटना के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अगर एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर अगर बेवा और विधवा और यतीम और अनाथ के लिए जो है आश्रय मिल जाएगा, तो फिर इनकी गुलामी कौन करेगा, इनका वोट बैंक कौन बनेगा और इनके ये गरीब के चेहरे पे दिखा करके पैसे कहाँ से लाएंगे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि ये जब 2024 का इलेक्शन संपन्न हुआ, उसका रिजल्ट आया, लोग कह रहे थे कि मोदी जी बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, बैसाखी पे सरकार है, लेकिन फैसले पिछले सरकार से भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी? कई लोग तो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं कि हमें वोट ही नहीं चाहिए उनका, इसलिए इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय वोट बैंक की राजनीति के आधार पर नहीं होता है या वोट बैंक के तराजू पे तौल कर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके प्रधानमंत्री पसमानदा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज को कैसे सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया जाए, इस आधार पर निर्णय लेती है। अगर हम वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक के आधार पर सरकार चलाते हैं, तो शायद हम ट्रिपल तलाक को बैन नहीं करते, जिस प्रकार से राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। अगर हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की चिंता करते हैं तो हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 नहीं लाते। अगर हम वोट बैंक की चिंता करते हैं तो हम धारा 370 नहीं हटाते, बल्कि ये हमारा कमिटमेंट था। और आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब से हमारा ये कमिटमेंट था, तब से हमारे ये मैनिफेस्टो में था कि हम धारा 370 को हटाएंगे, हम जो है ट्रिपल तलाक को बैन करेंगे, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुधार करेंगे, हम देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। तो ये हमारा कमिटमेंट है, यही हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा मानव कल्याण के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण तक का विचारधारा है और इसके लिए हम सब कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारी सरकार, हमारा नेता, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वोट के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर राजनीति करते हैं। और मैं इस बात को बहुत डंके की चोट से कहता हूं कि मुसलमान इस देश का कोई सेकंड क्लास का सिटीजनशिप नहीं है, नागरिक नहीं है, बल्कि जितना अधिकार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को हो, उतना ही अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से इस देश के अंदर अधिकार मुसलमानों को मिला है। तो प्लीज़ मुझे कोई स्पेशल स्टेटस मत दीजिए, बल्कि हमारे समाज में जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो पसमानदा हैं, उनको सामाजिक न्याय के आधार पर उनके जीवन में बदलाव लाइए। और प्रधानमंत्री इस देश के अंदर वही कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मुर्शिदाबाद में आपने देखा कि वहाँ हिंदू लोगों का घर जलाया गया, वहाँ मारे भी गए हिंदू लोग, उनके मारने की साजिशें जो है वो पानी में जहर मिलाने की बात भी आई सामने। कानून पास किया, मतलब जो संवैधानिक रूप से कानून पास हुआ, उसमें हिंदुओं की क्या गलती है सर? उनकी जानें चली गई और ऊपर से ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि यहाँ किसी भी हालत में जो है हम ये कानून लागू ही नहीं होने देंगे। तो कहीं यही बात वहाँ इस प्रकार के दंगे फैलाने में सहयोग तो नहीं कर रहा है? देखिए, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। जिस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर वे कौन मुसलमान है? वे वो मुसलमान है जो बांग्लादेशी घुसपैठी करके जो बंगाल के अंदर आए। वे वो मुसलमान है जो चंद पाकिस्तानी परस्त मुसलमान इस देश में रह गए, वो मुसलमान है। जबकि इस देश का 80% देशज पसमानदा मुसलमान जो है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कानून बना है उससे वो खुश है। वो जानता है कि 70 वर्षों में इस देश के लिए जो
हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे गरीब और यतीम बेवाओं मिस्कीन के लिए जो उन्होंने पवित्र वक्फ दान किया था, उसका सीधा फ़ायदा इनके जीवन में आज तक नहीं आया था। अब इस कानून के माध्यम से सीधा फ़ायदा उनके जीवन में आने वाला है, इसलिए क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उन दलालों की, उन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उन काले कौवे की जो काला पट्टा बांध करके जो है गरीब मुसलमानों के हक और हकूक़ को चोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार नीतीश कुमार जी की बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है कि हम किसी भी पसमानदा समाज के साथ तुष्टीकरण नहीं होने देंगे, उन्हें पीछे नहीं रहने देंगे। अब वक्त आ गया है कि पिछड़े समाज का बेटा भी तालीम हासिल करेगा, वो भी रोजगार हासिल करेगा और वो भी मुख्य धारा में जुड़ेगा। और ये जो नेटवर्क है, ये जो संरचनाएं हैं 70 वर्षों से अंदर तुष्टीकरण की, और ये इस्लाम का और शरिया का और कुरान का, अल्लाह का जो डर दिखा करके ओपियम और अफीम जो इन लोगों ने का आदत लगा दिया हमारे मुसलमानों को, आहिस्ता आहिस्ता वो मजहब का अफीम जो है, ओपियम जो है, वो हट रहा है। अब वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ भारत के जो राजनीति है उसमें मुख्य धारा में आ रहे हैं। वक्फ बिल पास, नया दौर, नया इंसाफ, मोदी जी को भी शुक्रिया कहा जा रहा है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में मोदी जी को गालियां दी जा रही है, कब्रें खोदी जा रही है। क्या कारण है? तमाम हिस्सों में अलग चीज़ें हो रहा है और यहाँ पे शुक्रिया मोदी जी कहा जा रहा है बिहार पसमानदा फाउंडेशन की तरफ से। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर देश का कानून अगर लागू होता है तो उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले, कहने से पहले सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और जब भी वो बातें करते हैं पूरे देशवासियों के लिए बातें करते हैं। हम मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री के दिल से अलग नहीं है, प्रधानमंत्री जी के दिल में है। कहीं ना कहीं वक्फ के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ देखी, तब जाके आपको लग रहा है कि इतने दिनों से जो वक्फ बोर्ड है वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए नरेंद्र मोदी को ये कदम उठाना पड़ा है? बिल्कुल गड़बड़। अच्छा, आप सर्वे करिए सर और देखिए पूरे हिंदुस्तान में कितनी वक्फ की संपत्ति है। जितने गरीब अगर मुसलमान हैं, सिर्फ वक्फ की संपत्तियों को ठीक ठाक से इस्तेमाल करके उन पर उपयोग किया जाए तो एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा गरीब नहीं रहेगा और अनपढ़ नहीं रहेगा। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मोहम्मद कासिम है, मैं पानापुर प्रखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा मोहम्मद कासिम जी, एक बात बताइए, बंगाल में कहा गया कि हम वक्फ बिल पास ही नहीं होने देंगे, कई जगह तो ये कहा गया कि सरकार बदलेगा 1 घंटे में कचरा में फेंक देंगे, बहुत जगह ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है मोदी जी। तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं जो आप शुक्रिया मोदी जी कह रहे हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश का मुसलमान हूँ। मेरे अंदर सोच है कि अगर कोई भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रधानमंत्री बना है, हमारा मुखिया बना है, हमारा वज़ीर आलम है, आज़म है, वो संविधान से चलता है, संविधान की बात करता है, और हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमको वो अलग करके वो इंसान कभी चल नहीं सकता है। उसके दिल में हमारे प्रति मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए वो हमारी बात कर रहा है। और कोई भी बात जब तक छेड़ी नहीं जाएगी ना, तब तक उस कौम का विकास नहीं होगा। मोदी जी ने मुसलमानों के विकास करने की मुहिम उठा ली है, इसलिए उन्होंने वक्फ बिल को छेड़ा है। वक्फ बिल तो बिल अब तो वो कानून हो गया है, और उसके विरोध में आप देखिए कि बंगाल में पहले ही से था, और बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुआ, लोगों की जान गई वहाँ पे सर, सब जगह अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं सर वहाँ जो लोग मारे गए हैं बंगाल? वहाँ जो लोग मारे गए हैं, ना मारे गए हैं, हम उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपको बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे, लेकिन मैं आपको इतना जवाब दे रहा हूँ। किसकी गलती है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार ममता बनर्जी? वहाँ वैसे लोगों की गड़बड़ियाँ हैं जो हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं। उनको भाईचारे से, उनको देश के कानून से कोई मतलब नहीं है, वही लोग उत्पात मचा रहे हैं। ना ही तो कहीं की सरकार उत्पात का, ममता बनर्जी जाके वहाँ उत्पात मचा रही है का, या और कोई भी जाके वहाँ उत्पात मचा रहा है? उत्पात तो वही मचा रहा है जो नहीं समझ रहा है। जो समझ रहा है, बनर्जी ने कह दिया कि हम लागू ही नहीं होने देंगे, तो कहीं ये चीज तो लोगों के मन में नहीं पैदा कर रहा है कि जब सरकार हमारे साथ है? ममता बनर्जी बोलेंगी इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं से उनको लोगों का लेना है। ठीक है सर। इशू क्या नाम हुआ आपका? लेना है तो मैं डॉक्टर अरमान तरैया विधानसभा से हूँ। अरमान जी, एक बात बताइए, बंगाल में लोग हिंदुओं का घर जला रहे हैं, वहाँ के जो मुस्लिम हैं, वक्फ कानून के विरोध में, और बिहार के जो मुसलमान हैं जहाँ पे शुक्रिया मोदी जी का बैनर लगा हुआ है,
तो क्या आप भी मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं वक्फ बिल पास होने पे? बिल्कुल वह बोर्ड का हम सम्मान कर रहे हैं जो बिल पास हुआ है उस पर, क्योंकि अभी तक हमको जानकारी जो है वह बिल के बारे में, वक्फ का ज़मीन जहाँ जहाँ है वहाँ लोगों ने मार्केट बनाया उसका सचिव, और पूंजीपतियों को मतलब दुकान दिया गया, मार्केट बना के दुकान दिया गया। गरीब तबका के लोग जो भी हैं उनको दुकान नहीं दिया गया। और वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, तो ये फिर अदर को क्यों दुकान दिया जाता है? मुसलमानों जो गरीब नीचे तबका के लोग हैं उसको नहीं दिया जाता है। इसलिए हम मोदी जी के इस समर्थन में खड़ा है वक्फ बोर्ड के। बंगाल में कुछ हिंदुओं को मार दिया गया, उनका घर जला दिया गया, और अभी भी जो है लोग कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट तक लोग पहुंच चुके हैं और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे? खैर इस पर तो कोई हमको जानकारी विशेष नहीं है, फिर हम आपसे नहीं बोल पाएंगे। क्या ये वक्फ बोर्ड का जो ये नया कानून है इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव पे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगे हुए हैं इस पे। मुसलमान वोट देंगे भाजपा को? क्यों नहीं देंगे? जब मोदी जी आप देंगे? बिल्कुल हम देंगे। जब मुसलमानों के लिए मोदी जी अच्छा करेंगे तो क्यों नहीं वोट देंगे? हम मोदी जी के साथ में हैं। मोदी जी के साथ में बिल्कुल, डंके की चोट पे एकदम बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ में हैं। और जब आपका ही फतवा निकाल दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम जो सही होगा उसका समर्थन करेंगे। गलत गलत होता है, सही सही होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।